नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। जी हां, अभी अभ्यर्थी 2.5 साल से इंतजार ही कर रहे हैं, तो और 6 महीने इंतजार कर लेंगे। लेकिन सरकार और आयोग क्या अपने दिल पे हाथ रख के बता सकती है कि जो भी कर रही है, क्या वो सही कर रही है? क्योंकि इतना लंबा वक्त बर्दाश्त के बाहर हो जा रहा है और अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। अगर आयोग आयोग या फिर सरकार के हित की बात होती तो शायद कुछ दिनों में ये मामला जो है कि परिपूर्ण हो जाता। लेकिन अब अभ्यर्थियों के हित की बात है तो कैसे जो है कि मात्र कुछ दिनों में होगा। तो सरकार क्या इस बात की गारंटी देगी कि पिछले 3 साल के बाद जब आयोग ये जो एग्ज़ाम होगा तो कितने महीने के अंदर ये आयोग नियुक्ति पत्र प्रदान कर देगा? इस बात की भी साथ-साथ सरकार गारंटी दे दे तो शायद अभ्यर्थी जो है कि कुछ राहत की सांस लेंगे। लेकिन अब महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। तो कुंभ के आयोजन में व्यस्त होंगे अफसर, पुलिस फोर्स मिलना भी मुश्किल। तो अभ्यर्थियों की मतलब ये सरकार के लिए, आयोग के लिए उनको समझ में नहीं आता क्या करना क्या चाहती है। क्या मतलब इससे उनको क्या हासिल हो जाएगा? आखिरकार वो जब विज्ञापन ले लिया गया है, एग्ज़ाम अब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो फिर उनको एग्ज़ाम कराने में कौन-सी दिक्कत हो रही, कौन-सी सैलरी उनको अपनी जेब से तनख्वाह अभ्यर्थियों को में देनी है जो नियुक्त होंगे, सेलेक्ट होंगे। तो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक न तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है और न ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। तो ऐसे भी जब नया-नया बना था जब, तो उससे ही लग गया था, अंदाज़ा मिल गया था कि आयोग क्या करना चाहता है। क्योंकि लगभग-लगभग 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हुए, सभी को आए हुए। लेकिन इन 50 दिनों में अभी अभ्यर्थियों को कुछ परिणाम ही नहीं मिला है और ना ही आयोग जो है किसी नतीजे पे पहुँचा है। शुरू-शुरू में जब 5 सितंबर को धरना दिया गया था, तो उसमें आयोग की ओर से बड़े-बड़े दावे किए गए थे कि सब कुछ जो है कि इतने दिन में पूरा हो जाएगा, उतने दिन में पूरा हो जाएगा, कमेटी बना दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? वो सबके सामने है और जैसे ही अभ्यर्थियों को उम्मीद थी अन्य आयोग की तरह ये भी आयोग कार्य करेगा, ठीक वैसे ही ये आयोग भी उसी पे अपनी कसौटियों पे खड़ा उतर रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियां लंबित, इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। इन दोनों भर्तियों के विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी कर दिए गए थे। 2 साल पहले आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इन अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग ने संबंधित विभागों को पत्र भेज रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अब तक कहीं से भी अधियाचन नहीं मिला है। अगर आयोग को जल्द अधियाचन मिल जाता है तो भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त लग जाएगा। महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से कम वक्त बाकी रह गया है। प्रशासन के सभी अफसर महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो जाएंगे। परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिलेगी। तो अभी तो 2.5 महीने का समय है। अगर आयोग अभी भी चाहे तो एग्ज़ाम तो आराम से नवंबर लास्ट में करा ही सकता है। क्योंकि आज जो है कि 22 अक्टूबर है। क्योंकि परीक्षा फॉर्म भरा लिया गया है, भरा लिया गया। अब केवल काम है जो है कि आयोग सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्ज़ाम करा दे, क्योंकि उसमें तो अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है। 1,14,000 के आसपास अभ्यर्थियों की संख्या है। अगर आयोग चाहे तो अपने संसाधन के द्वारा जो है कि एग्ज़ाम करा सकता है। मात्र 1-2 जिलों में ही सेंटर बना के एग्ज़ाम ले सकता है। लेकिन फिर भी आयोग ऐसा नहीं चाह पा रहा है और नहीं ऐसा कर पा रहा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएँ प्रस्तावित है। अगर दिसंबर तक प्रस्तावित है तो आयोग अन्य दिनों में एग्ज़ाम करा सकता है, जैसा कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम
इसके पहले कराया जा चुका है। तो अगर एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रस्तावित हो तो आयोग किसी अन्य दिन को भी रिज़र्व कर सकती है एग्ज़ाम कराने के लिए, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। तो परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह भी देखना होगा कि किसी अन्य परीक्षा तिथि से वह न टकराए। ऐसे में दिसंबर तक कोई लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। लंबित और नई परीक्षाएँ अब महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। तो ये सरासर जो है कि आयोग की नौटंकी है, सरकार की नौटंकी है, और इससे जो है कि अभ्यर्थी काफ़ी ऊब चुके हैं। बार-बार कोई न कोई सिबुका छोड़ दिया जाता है और बरगलाया जाता है। अगर आयोग चाहे, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ख़ास तौर से सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन शायद चाह नहीं पा रही है। उधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस का फॉर्म जो है कि जनवरी माह में भराया गया था। दिसंबर माह में एग्ज़ाम कराने को लेकर स्पष्ट निर्देश मिला है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 1 साल अभ्यर्थियों का सीधे-सीधे बर्बाद हो गया, और ये एग्ज़ाम मार्च में ही हो जाता, मार्च 2024 में, तो अभ्यर्थी अब तक मेंस भी हो क्लियर हो चुका होता और इंटरव्यू की तैयारी या फिर नियुक्ति की ओर बढ़ रहे होते। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो चुका और सीधे-सीधे उनका 1 साल बर्बाद हो गया। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। युवाओं का भविष्य बर्बाद होता रहे, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य बर्बाद होता रहे, इससे उनका कोई भी लेना-देना नहीं है। केवल वो अपने मस्त हैं। नए-नए सिबुके छोड़े जाते हैं, नए-नए वादे किए जाते हैं, नए-नए दावे किए जाते हैं, और समय ऐसे ही बीतता रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए द एन के स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।